नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी फंड में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा की अपन बात कर रहे थे। उसमें अपने 2 वीडियो की चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आज अपन तीसरे वीडियो की चर्चा करेंगे जिसमें टाइप नंबर 3 के बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों, टाइप नंबर 3 अपनी क्या रहेगी, ध्यान से देखो आप। तो टाइप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो टाइप नंबर 3 रहेगी। टाइप नंबर 3 का नाम अपना क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों आप। टाइप नंबर 3 के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किसी शब्द को अंकों के द्वारा दर्शाना या लिखना। क्या दे रखा है, किसी शब्द को अंकों के द्वारा दर्शाना या लिखना। मतलब दोस्तों, इस टाइप में क्या रहेगा कि एक शब्द आपको दिया जाएगा और उस शब्द के आगे आपको अंक दे दिए जाएंगे। अब वो अंक आपको कैसे भी दे सकता है, उनका योग करके दे सकता है, उनका अंतर दे सकता है, उनका विभाजित दे सकता है, या उनके फिक्स अंक दे सकता है, या दो को जोड़ के दे सकता है, कैसे भी दे दे। लेकिन एक शब्द के आगे आपको अंक देगा और उसी प्रकार एक शब्द के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी टाइप है, बहुत ही मतलब आप एक तरह से ऐसे समझो कि एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनको देखने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में घंटे का निशान भी आपको दबाना है। अब मैं इसका स्टार्ट करता हूं दोस्तों कि टाइप नंबर 3 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उसका सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा। ओके दोस्तों, चलो ठीक। तो बात करें अपन दोस्तों, क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक और देख लो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को 10, 1, 16, 1, 14 लिखा जाता हो तो बताओ उसी भाषा में MANOJ मनोज को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दो आप, आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान एक शब्द दिया है और उस शब्द को आप एक अंकों के द्वारा दर्शा रखा है कि जापान को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उस मनोज को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, जो टाइप नंबर 2 की अपन ने बात की थी ने, उसमें जिस प्रकार परिवर्तन देखा था वैसा का वैसा परिवर्तन आपको यहां दर्शाना है कि जापान को अगर ये लिखा गया है तो जापान से ये कैसे आया, इसमें क्या परिवर्तन है। इनमें जो परिवर्तन होगा दोस्तों, वो का वही परिवर्तन आपको इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अपन ध्यान ही इन पर ही देंगे कि जापान से ये आया, तो ये जो अंक दे रखे हैं, ये अंक इनके कोई फिक्स अंक है, या जोड़ के बता रखा है, या घटा के बता रखा है, या गुणा करके, कैसे भी हो, लेकिन वो उनका एक परिवर्तन अपने को पता होना चाहिए। तो जापान को लिख रखा है 10, 1, 16, 1 और 14। अब दोस्तों ध्यान दो, इनका क्रमांक देखते हैं अपन। तो जे दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, बिल्कुल सही है। फिर ए आपका 1 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, और एन आपका 14 पे आता है। तो दोस्तों, ये तो एक तरह से इनका क्या हो गया, एक फिक्स क्रमांक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इनका एक फिक्स क्रमांक हो गया। अगर इनका ये फिक्स क्रमांक हो गया दोस्तों, तो जिसके बारे में आपको दिया है ने, उसका भी अपन क्या कर देंगे, एक फिक्स क्रमांक ही बता देंगे। अब आपको किसके बारे में दिया दोस्तों,
मनोज के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? मनोज के बारे में पूछा है। तो मनोज का अपन एक क्रमांक बता देंगे फिक्स। जैसे एम आता है आपका 13 पे, फिर ए आता है आपका 1 पे, फिर एन आता है आपका 14 पे, फिर ओ आता है आपका 15, फिर जे आता है आपका 10 पे। तो इनका क्रमांक हो जाएगा 13, 1, 14, 15 और 10। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है आपके? आ गया समझ में? कर लोगे? चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखो आप। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अपन और लेंगे, आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। दोस्तों बस ये ध्यान रखो कि इनमें जो दिया है ना, जो शब्द का जो अंग दे रखा है उनमें परिवर्तन क्या दिया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में INDIAN इंडियन को 954915 लिखा जाता हो तो बताओ उसी भाषा में MUKESH मुकेश को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों ध्यान देना है कि इसके अंदर जो आपको परिवर्तन दे रखा है वो क्या परिवर्तन दिया है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस शब्द का जो अंग दे रखा है उनमें फिक्स अंग दे रखे हैं, या कईयों का फिक्स दे रखा है, कईयों को जोड़ के बता रखा है, या उनका गुणा है, योग है, जो भी है, जो परिवर्तन आपका इनमें होगा वो का वही परिवर्तन आप इसमें बता देना। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों कि INDIAN इंडियन को लिखा गया है 954915। अब इनका सबसे पहले मैं क्रमांक लिखूंगा दोस्तों। तो I आता है 9 नंबर पे, N आता है आपका 14 पे, D आता है आपका 4 पे, फिर I आता है 9 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे। तो देखो कई अंक तो इसमें मिल रहे हैं दोस्तों। जैसे मैं बात करूं तो 9 आपका पहले का मिल रहा है बिल्कुल, फिर ये आपका 4 भी मिल रहा है, फिर ये आपका 9 भी मिल रहा है, और ये आपका 1 भी मिल रहा है। लेकिन देखो यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है, और यहाँ क्या दे रखा है 5 5। तो 14 से 5 कब बने रहे दोस्तों? ये बने कि जब 4 1 और को जोड़ेंगे तो कितना होता है 5, और यहाँ भी इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों 5 होता है। इसलिए क्या कर रखा है कि सिंगल अंक जो थे वो तो सिंगल रह गए, और जो डबल क्रमांक था उनको जोड़कर क्या बना दिया दोस्तों, अगले ने सिंगल बना दिया। तो इनमें जो परिवर्तन अपने को दिख रहा है ना, वो का वो परिवर्तन अपन मुकेश के साथ कर देंगे। तो ध्यान दो किस प्रकार करेंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि MUKESH को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, सबसे पहले इनका क्रमांक लिख लेंगे। क्रमांक लिखेंगे तो 13, यूं आता है 21, ये आ गया 11, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 19, और ये आ गया 8। जो सिंगल वो सिंगल रह जाएगा, जो डबल है उसका आपका सिंगल बन जाएगा। तो 3 रे कितना हो गया दोस्तों 4, 2 रे कितना हो गया 3, 1 रे 2, 5 का 5, 9 रे 10। अब 10 है लेकिन उनमें भी डबल है तो उनका सिंगल बना देंगे 1, और फिर 1 हो गया 8। और ज्यादातर दोस्तों ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है। ओके दोस्तों, आगे समझ में कोई दिक्कत है कर लोगे आराम से। चलो ठीक। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इस टाइम में करवाने वाला हूं। बिल्कुल एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से देखो आप। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
सांकेतिक भाषा में CAT केट को CAT 24, 26 और आपका 7 लिखा जाता हो तो उसी भाषा में DOG डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाता है या क्या लिखा जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन सेम है, अपना ध्यान देना क्वेश्चन किस प्रकार है। याद दे रखा कि CAT केट को क्या लिखा गया है? 24, 26, 7 लिखा गया है। तो बताना कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि इस CAT बराबर 24, 26, 7 है, तो इनमें CAT से ये आया, तो दोस्तों ये कैसे आया, क्या कारण है इसका? प्लस कर रखा है, कोई क्रमांक फिक्स है या कोई विपरीत दे रखा है, कैसे दे रखा है, वो अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका मैं क्रमांक लिखूंगा दोस्तों। इनका जब क्रमांक लिखूंगा तो दोस्तों C आता है आपका 3 नंबर पे, ये A आता है आपका 1 नंबर पे और ये T आता है आपका दोस्तों 20 नंबर पे। क्या ये क्रमांक तो यहाँ दे ही नहीं रखे, नहीं दे रखे, न इनका कोई योग है न इनका कोई गुण है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है कि विपरीत अक्षरों के जो अंकों का योग होता है वो हमेशा 27 होता है। तो दोस्तों 3 और 24 27 वाया नहीं हुआ, 1 और 26 27 हो गया, 20 और 7 कितना हो गया? 27 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस CAT के जो विपरीत अंक जो अक्षर है उनका आपको क्या दे रखा है दोस्तों? क्रमांक दे रखा है। मतलब CAT, देखो ध्यान देना परिवर्तन क्या है कि CAT इनके जो विपरीत अक्षर है उनका आपको क्रमांक दिया। जैसे C का विपरीत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कक्ष या कोरिक्स। C का विपरीत अक्ष होता है, अक्ष कितने नंबर पे आता है? 24 पे। फिर एक का विपरीत आज Z होता है, Z कितने नंबर पे आता है? 26 पे। और फिर T20 GT रोड, T का विपरीत क्या होता है? G होता है, G कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 7 आता है। तो इनमें जो परिवर्तन अपन ने देखा वो का वो परिवर्तन दोस्तों अपन क्या करेंगे? इनमें बता देंगे। वो का वो परिवर्तन किसमें बता देंगे? अपने इस DOG में बता देंगे। तो ध्यान दो आप कि DOG के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इनका क्रमांक लिखेंगे। D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, G आता है 7 पे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इस DOG के जो विपरीत अक्षर है उनका क्रमांक लिखेंगे। तो दोस्तों D का विपरीत कौन होता है? तो D का विपरीत होता है दूध वाला W। और दोस्तों W कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। तो W कितने पे आ गया? 23 पे आ गया। फिर O फिर जाऊंगा 15 को। O का विपरीत क्या होता है? लव। क्या बताया था मैंने? लव, मतलब O का हो गया L, और L आता है 12 पे। फिर G का विपरीत क्या हो गया? T आता है 20 पे। तो इसका क्रमांक क्या हो जाएगा? 23 12 20 हो जाएगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत है इसमें? आ गया समझ में? कर लोगे? चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक और लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें करेंगे। योग का भी करेंगे, गुणा का भी हो रहा है, फिक्स क्रमांक का भी हो रहा है, विपरीत का भी हो रहा है, भाग का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOY बॉय को बॉय को 42 लिखा जाता है तो बताओ YAK को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ध्यान दो, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि
BOY बॉय को क्या लिखा रखा है, 42 लिखा रखा है। मतलब BOY बॉय से आपके सामने 42 आया तो कैसे आया, ध्यान दो। सबसे पहले इनमें ही परिवर्तन देखना है कि इनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो बॉय से 42 कैसे हुए, सबसे पहले मैं लिखूंगा इनका क्रमांक। जैसे ये हो गया 2, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 25। अब यहाँ अलग अलग 3 क्रमांक दे रखे हैं, यहाँ आपके सामने एक ही है। तो दोस्तों इनमें नियम देखो क्या है कि 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 40, 40 से 2 कितना हो गया दोस्तों 42। तो इन तीनों का योग आपके पास यहाँ दे रखा है। क्या परिवर्तन है कि इन तीनों अक्षरों का जो क्रमांक है उन क्रमांकों का योग आपको दे रखा है। तो योग कर रखा है तो अपन क्या करेंगे कि जिसके बारे में पूछा है ना उनका भी अपन दोस्तों क्या कर देंगे, योग ही कर देंगे उनके क्रमांक का। तो y आता है दोस्तों 25 पे, a आता है 1 पे और k आता है 11 पे। 11 और 1 12, 12 और 25 37। तो इनका क्या हो गया दोस्तों 37 हो गया। क्या हो गया अपने पास 37 हो गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, आ गया समझ में, चलो ठीक। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, ध्यान देना आप क्या क्वेश्चन रहेगा अपना। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों टॉपिक वैसे देखते हैं तो हार्ड सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम बिल्कुल ध्यान से आप बारीक से समझना, आराम से क्वेश्चनों को कर लोगे आप, ठीक है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में DOT को, DOT को 12 लिखा जाता हो, DOT देखो D आता है आपका 4 पे, O आता है आपका 15 पे, T आता है 20 पे, ठीक है। DOT को 12 लिखा जाता हो तो बताओ, तो बताओ GOT को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दो, अपने पास क्वेश्चन क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में DOT, डॉट को क्या लिखा है 12 लिखा है। इस डॉट को क्या लिख रखा है दोस्तों 12 लिख रखा है। मतलब इस डॉट से आपके पास 12 है, तो डॉट से 12 कैसे है, ध्यान दो आप। सबसे पहले इसका क्रमांक लिखेंगे, D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, T आता है दोस्तों 20 पे। आ गया। इनका अगर मैं क्रमांक करूं एक तरह से तो दोस्तों इनका योग होता है अपने पास 20 और 15 35 और 4 39। लेकिन यहाँ तो दोस्तों कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो ध्यान देना कि इनका योग किया तो कितना आया 39। अब इनका आप दोबारा योग कर दो दोस्तों, तो 3 और 9 कितना होता है 12 होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 बार डबल बार योग कर रखा है। तो जो जिसके बारे में पूछा है ना उसका भी अपन क्या कर देंगे डबल बार योग कर देंगे। सबसे पहले G 7 पे, O 15 पे और T 20 पे। 20 और 15 35 हो गया, 35 और 7 आपका 42 हो गया। कितना हो गया 42। इनका दोबारा अपन योग करेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, आ गया समझ में, कर लोगे आराम से, चलो ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात और करते हैं दोस्तों इसमें, तो ध्यान देना आप। क्वेश्चन रहेगा अपने पास ये, बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों FAN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FAN फैन को 7 लिखा जाता है, फैन को 7 लिखा जाता है तो बताओ,
जो क्या दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एफ एन फैन को साथ लिखा जाता है तो बताओ। तो बताओ किसके बारे में पूछे। देखो आपको तो बताओ, आपको बताना है कि टीओपी टॉप को क्या लिखा जाएगा, टीओपी टॉप को क्या लिखा जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, सबसे पहले आपको दे रखा है दोस्तों फैन, कि फैन को क्या बता रखा है, सात ही बता रखा है। अब फैन से सात कैसे आए, ध्यान दो आप, कि सबसे पहले मैं इसका क्रमांक लिखूंगा 6, फिर 1 और फिर क्या हो गया 14। इनको अपन योग करेंगे, जोड़ेंगे तो दोस्तों 14 और 1 15, 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। फिर जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक आइडिया अपने को एक ये लग रहा है दोस्तों कि 21 में जब अपन 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है 7 आता है। क्या किया, सबसे पहले इनका योग किया और योग के अंदर ये कितने अक्षर थे दोस्तों 3 अक्षर थे, तो उस 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 7 आ गया। तो इनमें जो परिवर्तन किया है ना वो का वो परिवर्तन आप किस में बता दो, इसमें बता दो TOP। सबसे पहले इसका लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे अपने 16। इनका जब योग करेंगे दोस्तों तो 6 और 5 11, 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 3 5 हो गया, 51 हो गया। 51 में अपन कितने का भाग दे देंगे 3 का, क्योंकि एक अपने पास अक्षर कितने 3 है। 51 में 3 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा 17। इसलिए आपका टॉप को क्या लिखा जाएगा 17 लिखा जाएगा। ये है दोस्तों अपनी टाइप नंबर 3। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 3 में पूछे जाएंगे और एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ओके दोस्तों, और बाकी बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।